हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के फसलोत्पादन मतलब उत्तर प्रदेश में जो फल उत्पादन होता है उसका जो भी एरिया है और कौन कौन से यहाँ फल उत्पादित होते हैं, इसके साथ सब्जियाँ कौन सी होती हैं यहाँ पे उत्पादित, पुष्प का एरिया कौन सा है मतलब पुष्प का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, किन किन जगहों पर किया जाता है, और औषधीय पौधे कौन कौन से उगाए जाते हैं, किस किस एरिया में उगाए जाते हैं। इसके बाद पान का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ होता है। तो हम इस वीडियो में ये सारा कुछ देखने वाले हैं, मतलब कि हम फलों के उत्पादन को देखेंगे, सब्जियों के उत्पादन को देखेंगे, पुष्पों के उत्पादन के देखेंगे, औषधीय पौधे और पान उत्पादन। तो ये सारा कुछ देखने वाले हैं इसमें से। तो ये काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण है। देखिए, पहले इस थोड़ा सा मैप को आप देखिए, क्योंकि इसमें से जब हम आपको एरिया पढ़ाएंगे तो एरिया में हम आपको बताएंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश है ना, उत्तरी भाग और ये सब आएगा। तो इसको थोड़ा सा अभी यहाँ पर आप देख लीजिए तो थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ कौन सा प्रदेश किस जगहों पे आ रहा है। तो देखिए, अगर हम ऐसे सरल सा इसको इस तरह से अगर डिवाइड करके देखें तो आप जानते हैं कि उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ठीक है। तो ये पूर्व हो जाएगा और ये पश्चिम, इस तरह से ये पूरा बटेगा ये। तो इसमें से देखिए जो क्षेत्र पश्चिम वाला है वो क्षेत्र इस तरफ का है पूरा, ये जो क्षेत्र है, ठीक। पूर्वी क्षेत्र हो गया तो मान लीजिए इधर का क्षेत्र हो जाएगा, और उत्तरी क्षेत्र देखिए ये वैसे पूरा उत्तरी क्षेत्र में ही आ जाता है क्योंकि ये तराई वाला क्षेत्र है ना। हमने जब इसका हालांकि भौगोलिक परिचय पढ़ाया था तो वहाँ भी आपको हमने काफ़ी अच्छा कुछ पढ़ाया था, ठीक है। और इसका देखिए ये नीचे वाला भाग दक्षिणी भाग हो जाता है। हालांकि यहाँ की जो मिट्टी है कम उर्वर है, हमने ये सारी चीज़ें बताई थी। इसमें से देखिए ये जो लखनऊ क्षेत्र है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये बार बार आएगा। तो इसके आसपास के हम ज़िले भी देख सकते हैं, जैसे देखिए सीतापुर है, हरदोई है ना, इधर कानपुर हो गया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, दोनों अलग अलग हो गए, बरेली हो गया, अमेठी हो गया, बाराबंकी हो गया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ का थोड़ा सा क्षेत्र अगर हम ये पश्चिम को और जाते हैं तो यहाँ पर देखिए मैनपुरी हो गया, एटा हो गया। और एक चीज़ देखिए, यहाँ का प्रदेश थोड़ा सा शुष्क प्रदेश है ना, यहाँ वर्षा कम होती है और इस तरफ वर्षा ज़्यादा होती है। तो ये सारा कुछ जानने के बाद अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से फल उत्पादित होते हैं। तो देखिए फलों में क्या है कि आम, अमरूद, केला, आंवला, लीची, बेर, पपीता, नींबू, तरबूज और कई तरह के जो भी फल हैं यहाँ पे उत्पादित होते हैं। इसमें से पहला जो फल उत्पादन का मुख्य जो है वो है आम। देखिए, आम जो है वो मध्यवर्ती और पश्चिमी जिलों में देखिए होता है। तो मध्यवर्ती जिला, और देखिए मैंने पश्चिमी जिलों का आपको बताया था ना, जैसे लखनऊ हो गया है ना, सीतापुर है, उन्नाव है, बाराबंकी है, फैजाबाद है, मेरठ है, गाजियाबाद है, ठीक है। कानपुर देखिए मैंने बताया था, बुलंदशहर है, सहारनपुर है, हरदोई, वाराणसी, इन जिलों पर आम मुख्यतः उत्पादित होता है। तो आम देखिए जो उत्पादित होता है इसमें से इसकी किस्में कौन कौन सी हैं जो उत्तर प्रदेश में उगाई जाती हैं। तो अगर हम किस्मों को देखेंगे तो यहाँ पर हम पाएंगे कि दशहरी, लंगड़ा, रटौल। देखिए फ्रेंड्स, क्या करते हैं कि एग्जाम में किस्म दे देंगे कोई और पूछ लेंगे कि ये किसकी किस्म है ना। तो आपको इन जो किस्में हैं इनको थोड़ा सा मेमोराइज करके रखना, थोड़ी याद करके रखना है आपको। हालांकि आप 2-3 बार इनको रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएंगे आपको। जैसे देखिए, दशहरी, लंगड़ा, रटौल, चौसा, लखनऊ सफ़ेदा, मलिहाबादी सफ़ेदा है ना, हुस्न आरा, गुलाबास, सुरखा और मटियारी सुरखा, झाखड़ बाग, ये सब क्या है आम की मुख्य प्रजातियां हैं जो इस प्रदेश में उगाई जाती हैं। इनमें से देखिए जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में आम का जो ब्रांड है तो वो ब्रांड है नवाब ब्रांड। मतलब आम को उत्तर प्रदेश में उत्पादित जो भी आम है इसको नवाब ब्रांड से बेचा जाता है पूरे देश में, कहा जाता है कि ये नवाब ब्रांड है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर एग्जाम में आए कि नवाब ब्रांड उत्तर प्रदेश में किसके लिए प्रयोग किया जाता है,
या फिर किस फल को नवाब ब्रांड से उत्तर प्रदेश के फल को बेचा जाता है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि आम जो है उसको नवाब ब्रांड से बेचा जाता है। अब देखिए अमरूद, तो अमरूद भी काफी मात्रा में उत्पादित होता है। तो अमरूद के जो उत्पादन के जो क्षेत्र हैं उनमें से मुख्यतः देखिए क्या है कि प्रयागराज। अब देखिए प्रयागराज और प्रयागराज के आसपास के जो क्षेत्र होंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पे कानपुर हो गया है ना, बदायूं हो गया, ये देखिए और कौशाम्बी भी है, बरेली भी है, फैजाबाद भी है। तो ये क्या है कि अमरूद के क्षेत्र हैं जहां पर अमरूद उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। इनकी किस्में कौन कौन सी हैं, इसमें भी फ्रेंड्स बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो देखिए इसमें से सफेदा भी इसकी किस्म है, हाफजी लखनऊ, करेला, इलाहाबाद सफेदा। ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, क्योंकि इलाहाबाद में अमरूद बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और ये बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। हालांकि अब थोड़ा सा कम मात्रा में होने लगा है, लेकिन बहुत ज़्यादा होता रहा है इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद सफ़ेदा नाम से ये बिकता रहा है। धौलका लखनऊ और ललित सुरखा, ये ललित सुरखा जो है फ्रेंड्स, इसी ललित सुरखा के नाम से अमरूद को बेचा जाता है। इसी मतलब टाइटल लगा के यही बेचा जाता है। अब देखिए आंवला, आंवला वैसे तो देखिए प्रदेश के कई जिलों में होता है मुख्यतः, लेकिन सबसे जो ज़्यादा उत्पादित होता है वो होता है प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में फ्रेंड्स 50 से 60% जो आंवला है पूरे प्रदेश का वो यहीं पर उत्पादित होता है। तो आंवला का उत्पादन का जो क्षेत्र है, अगर वो आपको पूछा जाए डायरेक्ट एग्जाम में, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि प्रतापगढ़ में आंवले का उत्पादन किया जाता है। केला उत्पादन, देखिए केला उत्पादन में कौन कौन से जो अपने जिले हैं उत्तर प्रदेश के शामिल हैं, वो हैं देखिए वाराणसी, कौशाम्बी, मतलब ये वाला जो बेल्ट है ना, बनारस वाला जो बेल्ट है और इलाहाबाद वाला जो बेल्ट है, उसके आसपास का क्षेत्र हम ये कह सकते हैं कि पूर्वी जिले थोड़ा सा जो टच कर रहे हैं। जैसे कि देखिए ये कौशाम्बी हो गया, बनारस हो गया, गोरखपुर हो गया, है ना। तो ये कहाँ हम जा रहे हैं, पूर्वी की ओर जा रहे हैं ना। तो पूर्वी जो भी जिले हैं यहाँ पर केला उत्पादन ज़्यादा होता है। केले की जो किस्में हैं ये महत्वपूर्ण है, ये याद भी होनी चाहिए हमें। जैसे कि देखिए मालभोग है ना, चीनी चंपा, अल्फान, अधेश्वर, दूध सागर, ये इसकी मुख्य किस्में हैं फ्रेंड्स। ये किस्में और ये जो हैं ये अधिकांशतः एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं फ्रेंड्स, और जो यूपी स्पेशल के एग्जाम हैं उनमें तो पूछे जाते हैं ये प्रश्न, इसलिए आप इनको थोड़ा सा याद करके रखें। नींबू और संतरा, ये देखिए जो खट्टे फल हैं इनके उत्पादन में बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र जैसे मान लीजिए बांदा हो गया, हमीरपुर हो गया, महोबा हो गया, है ना, वहाँ झांसी से लगा हुआ क्षेत्र हो गया। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है नींबू और संतरा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद सफ्तालू देखिए, तो सफ्तालू का उत्पादन प्रदेश के पश्चिमी जिलों में और लखनऊ में, तो पश्चिमी जिले हम आपको बताए थे उधर पे, तो वो सारे जिलों पर और लखनऊ में सफ्तालू का उत्पादन होता है। माल्टा का उत्पादन कहाँ होता है प्रदेश में, देखिए मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर, इन जगहों पर माल्टा का उत्पादन होता है। और इसकी किस्में कौन सी हैं, मौसमी और ब्लैड रेड, इसकी ये मुख्य किस्में हैं माल्टा की। लीची, लीची के लिए जो जिले हैं वो हैं देखिए मेरठ और सहारनपुर। मेरठ और सहारनपुर में ही फ्रेंड्स लीची का उत्पादन किया जाता है। और अगर हम देश लेवल पे बात करें तो बिहार लीची के उत्पादन पे फ्रेंड्स नंबर 1 पे है। अब देखिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सब्जी का उत्पादन और फलों का मसालों का उत्पादन, ठीक है, सब्जी और मसालों का उत्पादन। तो सब्जियों का जो उत्पादन है वो कहाँ कहाँ होता है, किस तरह से होता है, और मसालों का भी उत्पादन कैसे होता है, इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप ये जानिए कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो कि नई दिल्ली में स्थित है, इसका एक घटक, देखिए इसके कई घटक होंगे तो उसमें से एक घटक है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। फ्रेंड्स एग्जाम में, वीडियो के एग्जाम में, लेखपाल के एग्जाम में या आरओ पीसीएस
कई एग्जामों में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान कहाँ है, तो आपको बताना है फ्रेंड्स कहाँ, वाराणसी। तो वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान स्थित है। अब देखिए इसमें से जो आलू है, आलू भारत में नंबर 1 में जो उत्पादित करता है वो करता है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। इसमें आलू हो गया और उधर पे जो और चीजें हैं तो वो तो करता ही करता है, लेकिन आलू में ये अग्रणी नंबर 1 पे है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, शिमला में है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो केंद्रीय अनुसंधान है ये आलू का मतलब जेनेटिक बदल के या फिर इसके नए ब्रीड जो होते हैं आलू के वो उत्पादित करता है। देखिए जब भी कोई बीज उत्पादित किया जाता है तो उसके कई चरण होते हैं। पहला जो चरण होता है वो उसमें से कोई भी मान लीजिए जेनेटिकली मॉडिफाइड करके या फिर मुख्य रूप से एक बीज उत्पादित किया गया। फिर क्या किया जाएगा कि इनका दूसरे स्टेज में कई जगहों पर उत्पादन किया जाएगा। तो जो मुख्य रूप से केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है वो क्या करता है कि जो मूल बीज है उसको उत्पादित करता है, फिर इसके बाद में वो दे देता है काफी मात्रा में बीज किसको, उत्तर प्रदेश को। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय आलू बीज संवर्धन केंद्र जो है वहां पर आलू को फिर तैयार किया जाता है, आलू के बीजों को तैयार किया जाता है और इसके बाद में किसानों को वितरित किया जाता है। तो इस प्रकार से आलू के लिए यहाँ पर संवर्धन केंद्र भी हैं। तो फ्रेंड्स ये आलू के केंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये किसानों के लिए डायरेक्ट आलू के बीज प्रोवाइड करते हैं। आलू को ताज ब्रांड नाम से बेचा जाता है। आलू को देखिए जो यूपी का जो आलू है इसके लिए ताज ब्रांड हम प्रयोग करते हैं कि ताज ब्रांड का आलू है। हल्दी और अदरक, हल्दी और अदरक का जो उत्पादन है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में ज़्यादा मात्रा में होता है। अगर आप कभी बुंदेलखंड के रूटों से अगर ट्रेनों पे अगर आप सफ़र करेंगे तो आप पाएंगे कि हल्दी और अदरक बेचते हुए ट्रेनों से मतलब बाहर ही बेचते हुए आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो इस क्षेत्र में हल्दी और अदरक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पादित भी होता है। मसालों में फ्रेंड्स जैसे धनिया है, देखिए सौंफ है और लहसुन है, प्याज है, ये सारी चीज़ें काफ़ी उत्पादित होती हैं। इसके साथ साथ में देखिए मशरूम भी, मशरूम क्या है, एक कवक है ना। तो कवक है मशरूम और इसको ज़मीन पे नहीं बल्कि ये तो देखिए धान के पुआल पे या तो जो भूसा है ना, जैसे कि गेहूं का भूसा है उसमें इसको ठंडे स्थान पे मतलब कि छाया वाले स्थान पे उगाया जाता है। और ये प्रोटीन का फ्रेंड्स बहुत रिच सोर्स होता है ना, इसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होती है, इसलिए मशरूम का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर किया जाता है। अब देखते हैं हम पुष्पों का उत्पादन। तो पुष्पों का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पे होता है, तो देखिए इसके जो मुख्य क्षेत्र हैं उसमें से है बनारस, कन्नौज, मिर्जापुर, जौनपुर और प्रयागराज या इलाहाबाद, लखनऊ, ये क्षेत्र वो हैं जहाँ पर पुष्पों का उत्पादन किया जाता है। देखिए पूरा जो भारत है अपना, भारत में 9 आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्र हैं। भारत में पूरे 9 आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्र हैं जिसमें से लखनऊ एक है। तो इसलिए यहाँ पर पुष्पों के उत्पादन के लिए भी ठीक ठाक गुंजाइश है और ठीक ठाक पुष्प उत्पादित किए जाते हैं। औषधीय पौधों को देखते हैं। तो औषधीय पौधों में देखिए जो हमारा एलोवेरा होता है ना, जिसको घृतकुमारी भी कहते हैं, अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, पेपरमिंट है, मेंथा है, इसी मेंथा को थोड़ा और पढ़ेंगे हम अभी, मूसली है, शतावरी है, तुलसी है, सर्पगंधा है। इसके साथ साथ में और ढेर सारे जो भी ऐसी औषधियाँ होती हैं उनको भी उत्तर प्रदेश काफ़ी मात्रा में क्या करता है, उत्पादित करता है। इसमें से एक चीज़ यहाँ पर मेंथा को देखते हैं। मेंथा क्या है, देखिए मेंथा पश्चिमी जिलों में, पश्चिमी जिलों का मतलब वही लखनऊ और लखनऊ से पश्चिमी वाला जो क्षेत्र है, कानपुर हो गया वहाँ पे, और जो भी जिले हैं उन सब जिलों पे, पश्चिमी जिलों पे मेंथा उगाया जाता है। मेंथा होता क्या है,
जैसे आपने पुदीना का पेड़ देखा होगा, तो पुदीना के पेड़ की तरह ही मेंथा होता है, और इस मेंथा को पहले तो उत्पादित करते हैं, उत्पादित करने के बाद में इसको उद्योग में से इसका तेल निकालते हैं। तो तेल के जो क्षेत्र हैं, देखिए बाराबंकी, बदायूं, रामपुर, इन 3 जगहों पर मुख्यतः तेल निकालने के उद्योग लगे हैं, मेंथा तेल निकालने के उद्योग। फिर वहां पर उसको तेल को निकालते हैं और फिर उसका क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। मेंथा के उत्पादन में देखिए और निर्यात में भारत 85% अपना योगदान रखता है। तो 85% हम विश्व में मेंथा उत्पादित करके बेचते हैं, और 85% में से भी जो भारत का पूरा उत्पादन है, उसमें से यूपी का जो अपना योगदान है वो है फ्रेंड्स 90%। मतलब कि मेंथा का उत्पादन बहुत ही अधिक मात्रा में हम करते हैं। मेंथा क्या है, एक औषधि है, एक तेल निकलता है जिसका प्रयोग कई तरह की औषधियों में किया जाता है। तो इस प्रकार से हम मेंथा का उत्पादन भी करते हैं। अब हम देख लेते हैं पान का उत्पादन। ठीक है, तो पान का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? तो देखिए पूरे प्रदेश में पान का उत्पादन लगभग 21 जिलों में किया जाता है, परंतु ये महोबा में बहुत ही प्रचलित है। महोबा में, इसके साथ साथ देखिए हम अगर और जिलों की बात करें तो जैसे देखिए बांदा हो गया, उन्नाव हो गया, रायबरेली हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, बलिया है, गाजीपुर है, मतलब इन सारे क्षेत्रों में पान की खेती की जाती है, लेकिन महोबा पान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहाँ पर 1981 में एक पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की भी स्थापना की गई थी। तो पान के उत्पादन में अगर बात की जाए कि पान का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो इस जगहों पे होता है। एक चीज और फ्रेंड्स मैंने इसमें लिखी नहीं है, आप ये जान लीजिए कि जो पान की जो किस्में हैं वो किस्में कौन कौन सी हैं। तो इसमें देखिए जैसे महोबा, देसावरी है, कलकतिया है, कपूरी है, बंगला है, आपने हो सकता है इनके कई नाम सुने भी हों, है ना, मगही पान है ना, और सांची है, बनारसी है, सोफिया है। तो ये फ्रेंड्स कैसे हैं, ये पानों की किस्में हैं, आपको याद रखना है थोड़ा सा। एक बार मैं आपको फिर बताता हूँ, महोबा, देसावरी, कलकतिया, कपूरी, बंगला, मगही, सांची, है ना, और बनारसी, सोफिया, ये पान की मुख्य फसलें हैं फ्रेंड्स, या फिर कहें कि इनकी किस्में हैं जो अधिकांशतः उगाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये पान का उत्पादन था। तो फ्रेंड्स हमने इसमें से देखिए कई सारी चीजें देखी, है ना, सब्जी के उत्पादन देख लिए, फलों के उत्पादन देख लिए, हमने मसालों के उत्पादन देख लिए, पान के उत्पादन देख लिए। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें थी, लेकिन ये एग्जाम के लिए फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो फ्रेंड्स आपको अगर लग रहा है कि इसमें से वीडियो में से थोड़ी भी जानकारी आपको मिली है, तो इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकॉन घंटी का बटन जो है वो भी दबा लें, ताकि जब हम वीडियो डालें तो आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।